हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 48 एंड द डेट इज, यहाँ पर 24th लिख रखा है लेकिन आप इसको 28 करेंगे क्योंकि ऑटम ब्रेक में हमें ये पढ़ने को नहीं बोला गया था। तो आज हम पढ़ेंगे 28 अक्टूबर 2020 को। योर क्लास इज 9th, हेयर यू विल राइट योर नेम, हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो है भारत रत्न, और भारत रत्न के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954। इसको 2 जनवरी 1954 में स्थापित किया गया था, मतलब 2 जनवरी 1954 में इसको देना स्टार्ट किया गया था। इट इज गिवन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इसको उन व्यक्तियों को के काम को पहचान देने के लिए दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनल सर्विस, जो कि असाधारण विशेष सेवा करते हैं देश की, और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और उच्चतम क्रम का प्रदर्शन करते हैं अपने फील्ड्स में और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। एंड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर, और बगैर रेस, जाति, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, पोजीशन, पद और जेंडर, लिंग के भेद किए बगैर इसको लोगों को, इंडियन लोगों को सम्मानित किया जाता है और इस अवार्ड को दिया जाता है। अगर आपको बताना चाहूँ कि 2 जनवरी 1954 को 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उनके नाम है सी राजा गोपालचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एंड CV रमन जी। आगे पढ़ते हैं। आगे में क्या करना है इसमें, गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु वर अवार्डेड विद भारत रत्न। नीचे कुछ लोगों का विवरण दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है जो कि भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके थे। आइडेंटिफाई दीज पीपल, इन व्यक्तियों को आपको पहचानना है। आल्सो अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको डिटर्मिनर्स जो यूज किए गए हैं, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं डिटर्मिनर्स, उनको अंडरलाइन करना है। यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट्स ऑन डिटर्मिनर्स। आप पिछली वर्कशीट को भी एक बार जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक डिटर्मिनर्स नहीं पढ़े हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करें और वर्कशीट नंबर जो 45 है जिसमें डिटर्मिनर्स मैंने अच्छी तरह समझाए हैं उसे आप ज़रूर एक बार देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली डिस्क्रिप्शन से। दिस पर्सन वाज वन ऑफ द 2 पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ये उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। ये भारतीय क्लासिकल शहनाई वादक हैं जो शहनाई बजाते थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डेकेड्स। इन्होंने 8 दशक, मतलब एक दशक में 10 साल होते तो 80 सालों से भी ज़्यादा इस इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने बजाया था। ही इज credited with the elevating the status of the शहनाई from the folk stage to the concert stage। इन्होंने लोक मंच से संगीत कार्यक्रम, जहाँ पर बड़े बड़े शोज होते हैं, वहाँ पर शहनाई का दर्जा बढ़ाने का इनको श्रेय दिया जाता है कि वहाँ इन्होंने फोक स्टेज से, बिल्कुल गांव देहात पर जहाँ पर इसको पहले बचाते थे, वहाँ पर इसको इन्होंने इंटरनेशनल दर्जा इन्होंने प्रदान करवाया है। और आप इसके चैप्टर में अभी अपने पढ़ चुके हैं। और ये कौन हुए? बिस्मिल्लाह खान। कौन हुए ये? बिस्मिल्लाह खान। अब हम पहले डिस्क्रिप्शन में डिटर्मिनर्स को ढूंढते हैं। तो दिस से स्टार्ट करते हैं। दिस पर्सन, तो दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, वाज वन ऑफ द 2 पीपल। तो यहाँ पर 1 किस में आता है? न्यूमरल डिटर्मिनर्स में। ऑफ द हो गया आर्टिकल, 2 हो गया दोबारा से न्यूमरल, पीपल अवार्डेड विद द दोबारा से आर्टिकल हो गया, भारत रत्न इन द दोबारा से आर्टिकल, ही वॉज ए हो गया आर्टिकल, शहनाई प्लेयर, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट दोबारा से द, फॉर मोर देन 8 डेकेड्स, 8 दोबारा से न्यूमरल हो गया, ही इज क्रेडिटेड विद एलिवेटिंग द दोबारा से आर्टिकल, ऑफ द दोबारा से आर्टिकल, शहनाई फ्रॉम द फोक, द दोबारा से आर्टिकल, टू द कंसर्ट स्टेज, तो द दोबारा से आर्टिकल। तो ये हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन
में से पहले डिस्क्रिप्शन डिटरमिनर्स को भी ढूंढ लिया है। सेकंड डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2014। इस व्यक्ति को 2014 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन ए कैरियर स्पैनिंग ओवर 2 डेकेड्स। और 2 दशकों से भी लंबे करियर में इन्होंने 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं, ये खेल चुके थे। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। और इनके पास काफ़ी क्रिकेट रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें से ये एकमात्र एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने आज तक इन 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं। द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ वनडे इंटरनेशनल। और ये पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था, डबल सेंचुरी लगाई थी वनडे इंटरनेशनल मैच में। एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन्स इन बोथ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में मिलाकर 30,000 रन से भी ज़्यादा इन्होंने बनाए हैं। तो ये कौन हुए, आपको पढ़ के पता चल गया होगा, ये हुए सचिन तेंदुलकर। तो अब हम इस डिस्क्रिप्शन में से हम डिटरमिनर्स को ढूंढेंगे। तो दिस अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द आर्टिकल भारत रत्न इन 2014। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन ए हो जाएगा, ए हो गया आर्टिकल कैरियर स्पैनिंग ओवर 2 हो गया न्यूमरल डेकेड्स। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द, दोबारा से हो गया यहाँ पर आर्टिकल ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा न्यूमरल 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। द दोबारा से आर्टिकल और फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा ऑर्डिनल बैट्समैन टू स्कोर ए, यहाँ पर दोबारा से हो जाएगा आर्टिकल इन ए, दोबारा से आर्टिकल 1। यहाँ पर 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वन डे इंटरनेशनल पूरा एक नाउन हो गया, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर ये न्यूमरल में नहीं आएगा। एंड द दोबारा से आर्टिकल हो गया ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन्स इन बोथ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ पर हम दूसरे डिस्क्रिप्शन में डिटरमिनर्स को ढूंढ लिया है। आगे पढ़ते हैं हम, 2 डिस्क्रिप्शन और पढ़ने हमें। दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। 1999 में इस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ही वॉज बोर्न इन 1933 इन इंडिया। ये भारत में 1933 में इनका जन्म हुआ था। ही इज़ अ विनर ऑफ नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। और आर्थिक विज्ञान में इनको नोबल मेमोरियल प्राइज के ये विनर रह चुके हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ फेमाइन। फेमाइन होता है जब सूखा अकाल पड़ जाए, बारिश ना हो उससे अकाल पड़ जाए। ये सबसे ज़्यादा अपने उन कामों के लिए जाने जाते हैं, किन कामों के लिए, जिसमें इन्होंने सूखा पीड़ित लोग जिनसे जो पीड़ित थे उनकी मदद की थी। विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण भोजन की कमी के प्रभावों को रोकने या सीमित करने के लिए व्यवहारिक समाधान का विकास ये कर पाए थे। तो ये कौन हुए, यहाँ पर इनका पिक्चर भी दिया गया है। ये हुए अमृता सेन। कौन हुई है? अमृता सेन। यहाँ पर हम दोबारा से एक बार डिटरमिनर्स को ढूंढते हैं। दिस डिटरमिनर हो गया पर्सन वाज अवॉर्डेड, द आर्टिकल हो गया इन 1999। ही वाज बोर्न इन 1999 इन इंडिया। ही इज ए आर्टिकल हो गया विनर ऑफ द आर्टिकल हो गया नोबेल प्राइज इन। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क। हिज हो गया पोजेसिव डिटरमिनर, इनके काम को दिखा रहे हैं, पोजेशन अधिकार दिखा रहे हैं। ओन द हो गया यहाँ पर आर्टिकल ऑफ फेमाइन विच लेड टू द, दोबारा से आर्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमने इसके डिटरमिनर्स को भी ढूंढ लिया है। लास्ट हम फटाफट करते हैं। दिस पर्सन वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2001। इस व्यक्ति को 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। शी इज़ अ प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर कैरियर इन द 1940s एंड हैज़ संग सॉन्ग्स इन ओवर 36 लैंग्वेजेस। ये इन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना जो करियर है इन्होंने शुरू किया था 1940 के दशक में, और इन्होंने आज तक 36 भाषाओं से ज़्यादा में ये गाना गा चुके हैं।
इन 1989 1989 में शी वॉज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। और 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत के सिनेमा चलचित्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। तो ये कौन महिला हुई? ये हुई हमारी लता मंगेशकर जी। क्योंकि और आपने ऊपर भी पढ़ा था कि 2001 में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, एक तो बिस्मिल्लाह खान थे और एक लता मंगेशकर थी। तो यहाँ पर हम 4th डिस्क्रिप्शन में डिटरमिनर्स को ढूंढते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सन वाज द आर्टिकल भारत रत्न 2001 शी इज ए प्लेबैक। ए हो गया यहाँ पर आर्टिकल हु स्टार्टेड हर करियर, अपना करियर, उनका करियर। हर क्या हो गया यहाँ पर? पोजेसिव डिटरमिनर। कैरियर इन द हो गया यहाँ पर 1940s, हैज संग इन ओवर 36 लैंग्वेजेस। 36 भी क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड द, दोबारा से आर्टिकल फाल्के अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में से डिटरमिनर्स को भी ढूंढ लिया है और आशा करता हूँ मैं आप ये डिटरमिनर्स भी आपने काफ़ी अच्छी तरह से आप सीख पाए होंगे और जो ये डिस्क्रिप्शन है ये भी आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर और आपने काफ़ी जाना होगा भारत रत्न के बारे में। लास्ट में हम कैब मैसेज पढ़ते हैं जिसकी फुल फॉर्म है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के समय उचित व्यवहार क्या है? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट या 2 गज की दूरी आपको बनाए रखनी है, जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिखाई गई है, और आपको इससे आप कोरोना से आप दूर रह पाएंगे। यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।